देखिए भैया, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है और हमारे लिए माता जी की छोटी वाली प्रतिमा ही चल जाएगी, उतना ही काफी है हमारे लिए। हमारा बजट देखिए 20,000 तक का है। देखिए कुछ हो सकता है तो ये जो आपकी 25,000 वाली मूर्ति है ना, मतलब दुर्गा माँ की प्रतिमा, ये बहुत अच्छी है। 20,000 में मिल सकती है क्या हमें? एक बात पता है, वो ये पूजा ना हम सब घर की औरतें मिलकर कर रहे हैं, घर के मर्दों तक की मदद नहीं ले रहे। प्लीज देखिए ना, अगर इस बजट में हो जाए तो। अरे तभी क्यों मांग रही है इससे? अरे माँ, मूर्ति खरीदने आए, थोड़ा मोल भाव तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे। वैसे माँ दुर्गा को अपने घर लेकर जा रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना। जो भी कहे, बहुत खुशी हो रही है आज। 22,000 से कम मैं तो नहीं दे पाऊंगा। अब आप 22,000 में दे सकते हैं लेकिन 20 में नहीं, ये कौन सी बात होती है? आप ना एक काम कीजिए, आप इस बार कम में दे दीजिए, अगली बार फिर हम आपके यहाँ ही आएंगे। 21,000 में दे दूंगा। अरे अब क्या आप माँ दुर्गा की मूर्ति को लेके इतना मोल भाव कर रहे हैं? सच में हमारे पास इतने पैसे नहीं है, होते तो हम दे देते ना आपको दादा। प्लीज मान जाइए, 20,000 में ना डन कीजिए इसको। 20,000? अरे कोई हलवा कचौरी है क्या? माता ठाकुर की 20,000 की मूर्ति कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बना दूंगी ठाकुर जी की प्रतिमा तेरे लिए। बचपन में किया ये काम हमने। हाँ? क्या माँ, सच में? हाँ सच में। हाँ तो खुद बना लीजिए। हाँ तो बनाएंगे। अब आप जब नहीं दे रहे हैं तो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं आप? हम खुद ही बना लेंगे मूर्ति। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, मूर्ति बनानी है या खरीदनी है। कोথায় গিয়েছিলে তুমি? अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बताया नहीं था क्या बचपन में? वो मिट्टी की मूर्तियां और वो खिलौने गुड्डे गुड़िया सब बनाते थे, वैसे ही माँ दुर्गा जी की भी मूर्ति बन जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो। हाँ लेकिन अगर छोटूदा होते ना तो ये मूर्ति बहुत अच्छे से बना देते थे। माँ क्या मस्त आइडिया दिया आपने। तो फिर ना हम छोटू मामा को भी यही बुला लेंगे। खबरदार घर में बुलाकर छोटूदा से मूर्ति बनवाने का काम करवाया तो। क्या हो जाएगा अगर छोटू मामा आ जाएंगे? वैसे भी वो पूजा में आने ही वाले हैं ना, थोड़ा पहले बुला लेते हैं, मूर्ति बना देंगे हमारा, हम भी उनकी हेल्प कर देंगे। और आप सोचो, जब मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि मूर्ति हमने अपने हाथों से बनाई है तो वो लोग हैरान रह जाएंगे और फिर पैसे भी तो बचेंगे। बिल्कुल सही कह रही है दीदी। तुम लोग तो मेरी इज्जत की बलि देकर ही मानोगे। हम लोग आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, बल्कि जो लोग छोटू मामा को हमारे यहाँ आने नहीं देते हैं ना, वो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब अगर आप उनकी बातें सुनकर छोटू मामा से अपनी दूरियां बढ़ाती हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि आप उनकी बातों को मान्यता दे रही हैं। पता है छोटूदा ना हर साल एक मूर्ति बनाते हैं। हमारे गांव के जमींदार है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए मूर्ति बनाते हैं। अच्छा। अभी तो उनके पास खाने पीने का भी समय नहीं होगा। तो फिर वो वहाँ तीर्थ यात्रा पर कैसे चले गए? अरे मूर्ति का काम करके मूर्ति सुखाने के लिए छोड़ गए थे, अब लौट कर आए हैं तो रंग का काम करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके पास ज्यादा काम नहीं है, तो फिर वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे ना दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने के लिए। अरे इतना आसान है क्या मूर्ति बनाना? दुर्गा ठाकुर अकेली थोड़ी होती है, उनका परिवार भी तो होता है। गणेश जी है, कार्तिक जी है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, सब कुछ तो होता है साथ में। इतना आसान नहीं है रे बनाना, तो ऐसे ही बोल दिया था। फिर बड़ी माँ आप फिर कैसे बनाओगी? अरे वो तो गुस्से में कह दिया था ताकि वो मूर्ति थोड़ा सा कम भाव में दे। 20,000 में माँ दुर्गा की मूर्ति खरीदेंगे और फिर पूजा के बाद विसर्जन करेंगे तो 20,000 का विसर्जन नहीं होगा क्या? भगवान की मूर्ति पूजा के बाद तो विसर्जित होती ही है ना, लेकिन माँ का आशीर्वाद कभी विसर्जित नहीं होता। और जब हम आए हैं यहाँ पे तो हम 20,000 में दुर्गा माँ की प्रतिमा लेकर ही जाएंगे। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। ओ दादा, अब देखिए अगर 20 में देना है तो दीजिए, वरना हम लोग जा रहे हैं। क्यों? हाँ ठीक है ले लीजिए, कैश में पेमेंट करना होगा। ठीक है। ये लीजिए 20,000। अभी मैं मूर्ति रेडी करता हूँ। अच्छा, ये प्रतिमा को ना अच्छे से गाड़ी में चढ़ा दीजिएगा। हाँ करवा देंगे। आप गाड़ी लाए ना? अब हाँ, जाने की व्यवस्था की हमने। 5 मिनट दीजिए, हम अभी करवाते हैं। तपन आओ। माँ हो गया।
अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रही है माँ? चिंता करने की कोई बात नहीं है, पैसे हम कमा लेंगे। अब जिसके पास दिमाग है वो पैसे भी कमा लेगा माँ। मेरे पास ना एक आइडिया है माँ, आप एक काम कीजिए। आपने कहा ना कि आप मूर्तियां बना सकती हैं, तो आप मिट्टी की ना मूर्तियां बना दीजिए। हम लोग ना उसे दुकानों पर बेचेंगे। बस अब यही एक काम रह गया था। हाँ, झोले में मूर्तियां भरकर गली गली बेचेंगे। सिर्फ झोले में क्यों, अगर जरूरत पड़ी तो बड़े बड़े बैग में मूर्तियां भर के बेचेंगे हम। अपनी कला का नजराना खुद अपने हाथों से बेचेंगे, खुद की कमाई हुई रोजी रोटी। अम्मा इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना, हमें घर से बाहर भी कहीं नहीं जाना होगा। आप ना एक बार दिखा दीजिएगा, फिर हम लोग भी सीख लेंगे और फिर खुद बनाएंगे। हाँ से तो कह रही है मामी माँ, सब निकलेंगे, कर लेंगे सब। और कम से कम पैरों तले जमीन तो होगी। 2 पैसा खर्च करने में भी ना हाथ फैलाने पड़ते हैं। और आज अहाना प्राइज नहीं जीतती ना, तो हम ये मूर्ति खरीद भी नहीं पाते, पूजा भी नहीं होती ना। ये बात तो सही कही। जिंदगी भर दूसरों के आगे हाथ फैलाते ही रहे, उसी में जिंदगी बीत गई। ठीक है, मूर्ति बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था, अब कर लेंगे। हाँ, हाँ? मैं वही तो कह रही हूँ ना माँ, कि मैं ना दुकान ढूंढ लूंगी और फिर हम लोग घूमते घूमते दुकानदारों को ये बेचेंगे। फिलहाल के लिए हम ये प्रतिमा ले जाते। अब तू आई है तो खाली हाथ थोड़ी जाएगी। क्या तुझे पहचानती नहीं हूं मैं? अब तुझे पैसे खर्च करने ही है तो कर ले। अरे हो मामी माँ, अब एक बात बताइए, अब माँ दुर्गा के नाम से पैसा खर्च करना, क्या पैसा खर्च करना कहलाता है? हाँ। नहीं ना, ना अब ना सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा अच्छा होगा, सबके लिए। हम ना माँ दुर्गा के पास आए ना, इसलिए हमें सब बुद्धि आई है हम सबको। बिल्कुल सही कहा मेरी दीदी, मेरे दिमाग में तो ये बात थी ही नहीं। वो तो सब कुछ यहाँ आकर माँ दुर्गा से ही मिला है। गलती से मुंह से निकल गई ये बात। तो तू माँ दुर्गा से भी ऊपर समझती है खुद को? आना, पाँव ना जरा जमीन पे रखा कर, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? ऐसी कौन सी हंसी की बात कर दी मैंने जो इतना हंस रही है? हंसने की तो बात की आपने दीदी। अब हमारी सासू माँ का नाम भी तो माँ दुर्गा के नाम पे है, भूल गई क्या आप? और मैंने तो माँ से परमिशन ले भी ली है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? अरे अरे क्यों आप इतना घबरा क्यों रही है? आप अपनी माँ का नाम नहीं लेती हो क्या? तो फिर सासू माँ का नाम अगर ले लिया तो क्या दिक्कत हो गई? और वैसे भी ये हमारी अपनी माँ भी तो है। अब जब हमने इन्हें अपनी माँ माना है तो फिर नाम लेने में कैसी बुराई है? ये लड़की तो सारे नियम तोड़कर ही मानेगी। खैर छोड़ो, माँ की मूर्ति को लेकर घर चलते हैं। लड़कों के आने से पहले घर पहुंचना होगा। क्यों माँ? आप घर की काचिन हैं, सबसे बड़ी हैं। आप क्यों लड़कों से डर रही हैं? बल्कि लड़कों को आपसे डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़कों के आने से पहले हमें घर पहुंचना पड़ेगा। हम सब कुछ अपना सारा काम खत्म करके जाएंगे। क्यों दीदी, सही कहा ना? आइए, आपकी मूर्ति को गाड़ी पे रखवा देते हैं। थैंक यू थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे। माँ आप देखना, और मजा आएगा।